अब भागलपुर प्रमंडल के गन्ना किसानों को उनकी उपज की भरपूर कीमत मिलेगी। भागलपुर पहुंचे विधि व गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार ने बताया, इसके लिए सरकार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति और कृषि विभाग के अफसरों से लगातार बातचीत कर रही है। यहाँ के किसान अब गन्ने की जैविक खेती करेंगे, जिसका उपयोग औषधि बनाने में किया जाएगा। इससे किसानों की न केवल आय बढ़ेगी बल्कि क्षेत्र की आर्थिक उन्नति भी होगी। उत्तर प्रदेश के बाद इस योजना को बिहार में भी लागू किया गया है, जिसका लाभ बिहार के गन्ना किसानों को भी मिलेगा। मंत्री ने अधिकारियों के साथ परिसदन में बैठक कर गन्ना किसानों को हो रही परेशानी दूर करने और किसानों को आसानी से सब्सिडी मिल सके, इसके लिए उन्होंने दिशा निर्देश दिए। वहीं विधानसभा परिसर में शराब की खाली बोतल मिलने पर उन्होंने कहा, इसे पीने वाले खुद अपनी किडनी और लीवर खराब कर रहे हैं। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए राज्य की जनता को एकजुट होना होगा। इससे पहले परिसदन में कार्यकर्ताओं ने मंत्री का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। बैठक में डीडीसी, कृषि पदाधिकारी सहित कई अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। सरकार भागलपुर जिला सहित पूरे राज्य भर गन्ना के डेवलपमेंट के दिशा में एक व्यापक माननीय मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना है और उसके तहत इस साल लगभग 30 करोड़ रुपया गन्ना के उत्कृष्ट बीज के लिए, जिसमें रिकवरी अच्छा हो। हम लोग 210 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना के बीज जो पूसा से या जो बढ़िया क्वालिटी का जो रिकॉर्डेड बीज ले आएंगे, उस किसान को प्रमोशन उसके सब्सिडी उसके खाता में देंगे। एसएम कॉलेज भागलपुर में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का स्टडी सेंटर खुलने से छात्रों के साथ साथ जॉब वाले लोगों को भी सहूलियत होगी। सारी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद शनिवार को इसका उद्घाटन करते हुए नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर घनश्याम राय ने बताया, नालंदा खुला विश्वविद्यालय का स्टडी सेंटर खुलने से कामकाजी महिलाओं, छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने में काफी सहूलियत होगी। उन्होंने कहा, सुंदरवती महिला कॉलेज में स्टडी सेंटर खुलने से प्रधानमंत्री के स्किल इंडिया प्रोग्राम का सपना साकार होने के साथ साथ महाविद्यालय के लिए भी यह गौरव की बात है। टीएमयू के प्रतिकुलपति रमेश कुमार ने बताया, जो भी विद्यार्थी किसी कारण से यदि नियमित कोर्स में एडमिशन लेने से वंचित रह जाते हैं, वैसे विद्यार्थी इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर तथा विभिन्न प्रकार के उपयोगी रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक विषयों में इस अध्ययन केंद्र के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ से छात्र छात्राएं डिस्टेंस मोड में रोजगारपरक डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन लेकर स्वावलंबी बन सकते हैं। और नालंदा खुला विश्वविद्यालय में 107 कोर्सेज की पढ़ाई होती है और सभी हुनरमंद कोर्स है। इसलिए जिस विषय में यहाँ की लड़कियों को पढ़ने की रुचि होगी वह स्वेच्छा से इसमें अध्ययन कर सकती है और नालंदा खुला विश्वविद्यालय में लड़कियों को हर विषय में 25% की छूट दी जाती है। भागलपुर के जगदीशपुर कोला में अवैध संबंध को लेकर पत्नी द्वारा पति को मौत के घाट उतारने का एक मामला प्रकाश में आया है। मृतक सुनील कुमार मंडल भागलपुर के बरारी का रहने वाला है, जिसकी लाश जगदीशपुर रेलवे हॉल्ट के समीप नदी से बरामद की गई। सुनील कुमार मंडल की शादी 12 साल पहले जगदीशपुर की झागो देवी से हुई थी। शादी के कुछ साल बाद झागो देवी पति से लड़ाई झगड़ा कर मायके में रहने लगी थी। 30 नवंबर को सुनील मंडल पत्नी से मिलने ससुराल गया था, जहां 4 दिसंबर को जगदीशपुर पुलिस ने सुनील की लाश जगदीशपुर रेलवे हॉल्ट के समीप नदी से बरामद किया। सुनील के परिजनों ने झागो देवी पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। इसके पहले इसका सास, इसकी पत्नी, इसके बाद इसका जो साड़ू है गजाधर मंडल, वो गजाधर मंडल की पत्नी और 2-4 अज्ञात है इसका साला सब, जो साला 1-2 बरारी में भी इन्वॉल्व है और यहाँ भी 2-3 साला है कोला में। ये सब ने इसको मारा है, अब पूरी अति के तरह मारा है। अगर ये पागल तो ये कोई था, आप इसको 2-4 ताम मार के घर भगा देते हैं। ऐसे मारने का है? कौन लोग दिया, फांसी लगाया, फांसी बांध दिया है। औद्योगिक थाना क्षेत्र के झुरखुरिया के पास फ्लिपकार्ट कंपनी में कार्यरत राजू कुमार ताती को अपराधियों ने मारपीट कर घायल कर दिया। मारपीट के दौरान उसकी बाइक भी क्षतिग्रस्त कर दी गई। सूचना मिलने पर औद्योगिक थाना की पुलिस ने बाइक को जब्त कर थाने ले आई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि 3-4 लड़के हाथ में डंडा लेकर आए और आते ही डिलीवरी बॉय की पिटाई शुरू कर दी और मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त कर दिया। सभी अपराधी नशे में धुत थे। वहीं डिलीवरी बॉय का कहना है कि मुझे जो लोग मारने आए थे, दीपावली के समय मेरे पिताजी से कुछ लोगों की झड़प हुई थी और मैं अपने पिताजी को बचाने गया था। ये वही लड़के थे जिन्होंने मुझ पर हमला किया। उन्होंने पहले बाइक की चाबी मांगी, नहीं देने पर पिटाई करने लगे। तो ये दीपावली का झगड़ा था। तो दीपावली का झगड़ा था तो उसमें ये लोग मतलब मारपीट किया था वहाँ पे। उस मारपीट के दौरान मेरे पापा जी भी थे वहाँ पे।
तो हम गए तो सिर्फ पापा जी को पकड़ने के लिए, ये लोग सोचा कि मारपीट करने के लिए आया उसी दिन। तो वो लोग हम सबको ही मारवा किया था। आज क्या हुआ? आज बीच रास्ते में वो लोग भेटा गया तो मेरा गाड़ी का चाबी छीनने लगा। तो हम स्टैंड पे गाड़ी लगा करके हम वहाँ पे खड़े रहे, हाथ पकड़ लिया था तो छोड़ नहीं रहा था। अच्छा। वो लोग उधर क्या कर रहा था पता नहीं, सब आ गया कितना मोटा मोटा लाठी था, और लाठी मतलब 5 का था, वो सब तोड़-ताड़ करके मारने लगा हमको मार भी दिया है। देखिए, युवा समाज सेवी विजय यादव द्वारा एक गरीब और निसहाय परिवार को श्राद्ध कर्म के लिए आर्थिक मदद के तौर पर परिवार के द्वारा मदद की गुहार लगाने के बाद 25 किलो चावल व अन्य सामग्री दी गई। उन्होंने बताया, परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है, इसलिए मानवता के आधार पर परिवार की मदद कर रहा हूं। मौके पर अप्पू शाह, माना शुक्ला, अमित यादव के अलावा अन्य लोग मौजूद थे। कोरोना काल से ही मतलब गरीबों की मदद के लिए आगे आया हुआ हूँ। जब भी मुझे खबर मिलती है जहाँ से भी, मैं उसके लिए मदद के लिए तैयार रहता हूँ। अभी कल हमसे खबर मिला जो एक गरीब आदमी डेथ कर गए थे, उनके श्राद्ध में जितने भी खर्च हुए श्राद्ध का सारा जिम्मा उठाकर मैंने उसके श्राद्ध करवाया। बिजली की चोरी रोकने व बकाया बिल वसूली को लेकर विद्युत विभाग की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आज नाथनगर के कुलदार पट्टी व अन्य इलाकों में एसडीओ कन्हैया प्रसाद के नेतृत्व में अधिकारियों ने यह अभियान चलाया। इस दौरान 5 बकायादारों की बिजली काटी गई। हालांकि उसमें कुछ बकायेदार दुकानदारों ने करीब 50,000 रुपये का भुगतान वहीं पर किया। विद्युत विभाग के इस अभियान से इलाके के बकायेदारों में खलबली मच गई। वहीं एसडीओ कन्हैया प्रसाद ने कहा कि उपभोक्ताओं का बकाया 10,000 से अधिक होने व जमा नहीं करने का उनकी बिजली काटी गई है। यह अभियान लगातार विभिन्न इलाकों में भी चलेगा। भागलपुर नाथनगर के लालूचक गंगा नदी में गिट्टी बालू सीमेंट से बनी मां काली की प्रतिमा निकलने से वह क्षेत्र लोगों के लिए विशेष केंद्र बिंदु बन गया है। बताते चले कि नदी में पानी का जलस्तर घटने के बाद विसर्जित की गई मां काली की प्रतिमा को देख लोगों ने उसे काली मां के दैविक स्वरूप मानकर पूजा अर्चना करना प्रारंभ कर दिया है। मामला नाथनगर के लालूचक गंगा नदी का है, जहां प्रतिमा को देखने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देर शाम तक लगी रही। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि विसर्जन के दौरान मूर्ति नदी में बहकर आ गई होगी। 3 इडियट, पीके, परिणीता और सरदार उधम सिंह जैसी हिट फिल्मों का म्यूजिक देने वाले शांतनु मोहित्रा भागलपुर के स्वादिष्ट आम जर्दालू पर इन दिनों एक फिल्म बना रहे हैं। इंडियन सिनेमा के म्यूजिक डायरेक्टर शांतनु दा साइकिल से गंगोत्री से गंगा सागर की यात्रा करते हुए शनिवार को भागलपुर पहुंचे। साइकिल से ही शांतनु दा महेशी तिलकपुर के मधुवन नर्सरी पहुंचे, जहां उन्होंने मैंगोमैन अशोक चौधरी से मुलाकात की। उन्होंने अशोक चौधरी से जर्दालू आम की विशेषता और इसके उत्पादन तकनीक की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने बताया, कोरोना महामारी के दौरान इसके उत्पादन में क्या क्या बाधाएं आईं, इसको लेकर वे 6 एपिसोड बनाएंगे, जिसका प्रसारण हॉट स्टार पर होगा। वहीं मैंगोमैन अशोक चौधरी ने शांतनु मोहित्रा द्वारा जर्दालू आम पर फिल्म बनाने को लेकर प्रसन्नता जाहिर की और इसे यहाँ के किसानों की उपलब्धि बताया। शनिवार को तीसरे दिन भी सुल्तानगंज में मुख्य चौक बाजार से लेकर दिलगौरी मोड़ तक अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का डंडा चला और स्पेशल ड्राइव चलाकर सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। सहायक कार्यपालक पदाधिकारी शंभू शरण राय ने थाना प्रभारी लाल बहादुर और एसआई विनोद कुमार की मदद से सड़क से अतिक्रमण हटवाया। सहायक कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया, सुल्तानगंज में चौक बाजार से दिलगौरी मोड़ तक सड़क पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था, जिससे बाहर से आने वाले वाहनों को गुजरने में परेशानी होती थी। भीषण जाम लगने के साथ एम्बुलेंस को भी आने जाने में भारी परेशानी होती थी। लोगों द्वारा शिकायतें मिलने के बाद जाम की समस्या से निदान दिलाने के लिए सड़क अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। सुल्तानगंज शहर में बीच चौक पे कुछ लोग आदतन मार्केट को फैला के रोड पे चले आते हैं, जिस कारण भीषण जाम लगता है और आने जाने वाले यात्री को और एम्बुलेंस को दिक्कत होती है। इसी को कुछ शिकायतें मिली थी, हम लोगों ने इसको संज्ञान में लिया है और लगातार आज तीसरा दिन हम लोगों का ये ड्राइव है और ये चलता रहेगा। जब